नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून से बड़ी खबर है। महिलाओं के लिए देहरादून शहर को असुरक्षित बताने वाली रिपोर्ट जारी करने वाली कंपनी की प्रतिनिधि पुलिस और महिला आयोग के पास पहुंचे हैं। पी वैल्यू एनालिटिक्स के लोग देहरादून पुलिस के पास पहुंचे और दून पुलिस ने इनको नोटिस थमाकर 7 दिन का वक्त दिया है। पुलिस ने बिना तथ्यों की रिपोर्ट जारी करने की बात कही है और 7 दिन में जवाब देने को कहा है। वहीं महिला आयोग ने भी पी वैल्यू एनालिटिक्स की रिपोर्ट को संदेहास्पद बताया है और 7 दिन में जवाब मांगा है। अब बात करते हैं राज्य में आपदा राहत की, तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य को लेकर हुई इस मीटिंग में सभी जिलों के डीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। बैठक में सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का अपडेट लिया। इसके साथ ही जिलों में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने आई केंद्रीय टीम को लेकर भी बातचीत की है। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में आपदा राहत में कोताही न बरती जाए और तेजी से लोगों को राहत दी जाए। सीएम धामी ने कहा कि प्रभावितों को जहां जैसी जरूरत हो वैसी मदद दी जाए। उत्तरकाशी में लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीर गंगोत्री हाईवे की धरासू नालू पानी के पास की है, जहां भरभरा कर पूरा पहाड़ टूट गया और हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। लगातार भूस्खलन होने से मार्ग बंद है और काम शुरू नहीं हो पा रहा। स्थानीय लोग और यात्री मार्ग के दोनों ओर फंसे हुए हैं। वहीं हेलगू और डबरानी के पास भी गंगोत्री हाईवे बंद चल रहा है। आपदा ने इस बार सबसे गहरे जख्म उत्तरकाशी जिले को दिए हैं, जहां 93 लोगों की मौत हुई है तो 4 धाम यात्रा भी पूरी तरह से पटरी से उतर गई। बीते 1 महीने से हाईवे बंद होने के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में एक यात्री भी नहीं पहुंचा। चार धाम यात्रा हजारों लोगों की आजीविका का साधन है। आपदा में जन धन की हानि तो हुई ही, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा को भी चौपट कर दिया। हालात ये है कि 5 अगस्त के बाद से गंगोत्री धाम एक भी यात्री नहीं पहुंचा, तो यमुनोत्री धाम यात्रा भी 18 अगस्त से बंद पड़ी है। चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। वो भी तब जब 22 अक्टूबर को दोनों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे। हालत ये है कि धराली आपदा के बाद 5 अगस्त से गंगोत्री हाईवे बहाल नहीं हो पाया, तो 18 अगस्त से यमुनोत्री हाईवे भी बंद पड़ा है। सड़कें खुल भी गईं तो यात्रा अपनी रफ्तार से पटरी पर लौट पाएगी, इसकी उम्मीद कम है। अभी यात्रा की जो स्थिति है बहुत खराब है। 2013 में जो आपदा आई थी उससे भी ज़्यादा विकट स्थिति आज की है और तब से एक भी यात्री गंगोत्री धाम में नहीं पहुंचा है। गंगोत्री और यमुनोत्री का मार्ग, गंगोत्री का मार्ग जहाँ तक बात है, हमने 10 दिन पहले पूरी तरह से मार्ग खोल दिया था और रोड बीआरओ के पास है। बीआरओ द्वारा उसमें काफ़ी परिश्रम किया गया, काफ़ी प्रयास किया गया। रास्ता खुला हुआ है वर्तमान में, लेकिन रास्ता जो खुला हुआ उसमें अभी कई पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे खतरा ज़्यादा है, इसलिए यात्रा को अभी पूरी तरह से नहीं खोला गया है। गंगोत्री हाईवे कई जगह भी खतरनाक बना हुआ है, तो यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी में 200 मीटर लंबाई में पूरी तरह वॉश आउट हो गया है। यहाँ पर पहाड़ काटकर नए सिरे से सड़क बनाने का काम जारी था, लेकिन इस बीच जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर पहले दुर्बिल में भारी लैंडस्लाइड होने के कारण हाईवे बंद हो गया, जिसे अभी भी बहाल नहीं किया जा सका है। भाई को चालू रख, चलते रहो। हालांकि एनएच विभाग ने 11 सितंबर तक रोड बहाल करने का दावा किया है। उस बारिश के कारण उससे करीब 8 किलोमीटर आगे जंगल चट्टी, वहाँ पे 200 मीटर का जो रोड का पोर्शन था पूरा ही जो है नदी में चला गया, वॉश आउट हो गया। इस कारण से जो है वहाँ पर पूरा रोड को हमें एक लगभग अलाइनमेंट उसका हिल साइड करते हुए पूरी चौड़ाई में कटिंग करनी पड़ रही है, जिसमें थोड़ा समय लग रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे यात्रा के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है।
बल्कि ये सैकड़ों गांवों की रोड कनेक्टिविटी के लिए लाइफलाइन का भी काम करती है। दोनों हाईवे के बंद पड़े होने से सैकड़ों गांव भी अलग थलग पड़े हुए हैं। ऐसे में सबकी निगाहें मौसम पर टिकी हैं ताकि बारिश थमे, सड़कें बहाल हों और एक बार फिर जनजीवन पटरी पर लौट सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए गठित टीम पहुंची। टीम ने धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने आपदा के दौरान परिसंपत्तियों को हुए नुकसान तथा जनहानि से संबंधित आंकड़ों की जानकारी दी। टीम ने धराली आपदा में प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और प्रभावित लोगों के साथ बातचीत कर स्थिति को जाना। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने टीम को अपनी समस्याएं बताई। प्रभावितों ने अपने मकानों, होटलों, बगीचों, फसलों और व्यवसायों सहित विभिन्न परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी। डिटेल्स, कितना मकान का नुकसान हुआ, कितना जानवर का नुकसान हुआ, कितना पेड़ का नुकसान हुआ, सभी डिटेल्स हम लेकर जाएंगे। हम ले जाकर हम एक संयुक्त रिपोर्ट बनाकर हम मिनिस्ट्री में सबमिट करेंगे। उसके बाद जल्दी काम हो जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं एक अनोखी खबर। उत्तराखंड में बारिश के चलते सड़कों के हाल खराब हैं। ऐसे में मुक्त विश्वविद्यालय के 4 छात्र हेलीकॉप्टर बुक करके एग्जाम देने पहुंच गए और एग्जाम देकर हेलीकॉप्टर से ही सुरक्षित वापस भी लौट गए। असल में राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले ओमराम चौधरी, मगाराम चौधरी, प्रकाश चौधरी और लकी चौधरी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। 1 सितंबर को ये लोग जोधपुर से ट्रेन पकड़कर हल्द्वानी पहुंचे और फिर यहां से इन्हें अपने एग्जाम सेंटर पिथौरागढ़ के मुंशियारी जाना था, लेकिन रोड बंद होने के चलते आगे जाना मुश्किल था। ऐसे में इन्होंने हेरिटेज एविएशन के हेलीकॉप्टर की मदद ली। हेरिटेज एविएशन की हल्द्वानी से मुंशियारी के लिए हर रोज हेलीकॉप्टर की उड़ान होती है। हालांकि खराब मौसम के चलते हेली सर्विस भी बंद थी। इसके बाद स्टूडेंट्स ने एविएशन कंपनी के सीईओ से बातचीत की और कहा कि हमने एग्ज़ाम नहीं दिया तो पूरा साल बर्बाद होगा। इसके बाद मौसम ठीक हुआ तो एविएशन कंपनी भी तैयार हो गई। हेलीकॉप्टर चारों को मुंशियारी लेकर गया और फिर एग्ज़ाम दिलाकर वापस हल्द्वानी भी लेकर आया। इसमें प्रति व्यक्ति किराया जो पहले से ही निर्धारित है वही लिया गया। प्रति छात्र आने जाने का किराया 10,400 रुपये लिया गया। हल्द्वानी से मुंशियारी का 300 किलोमीटर का सफ़र मात्र 40 मिनट में पूरा होता है। अब हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। केदारनाथ के लिए 10 सितंबर से सेकेंड फेज की बुकिंग शुरू होगी और इस बार यात्रियों को केदारनाथ के सफर के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सर्विस का सेकेंड फेज 15 सितंबर से शुरू होगा। IRCTC की वेबसाइट पर 10 सितंबर से हेली बुकिंग शुरू हो जाएगी। पहले फेज में हुए हेलीकॉप्टर हादसों के बाद इस बार कड़े नियम लागू किए गए हैं। हेलीकॉप्टर के फेरे और यात्रियों की संख्या कम कर दी गई है। DGCA की नई गाइडलाइंस के मुताबिक हेलीकॉप्टर के फेरे और यात्रियों की संख्या में 30% तक की कटौती की गई है। अब तक जहां 8 घंटे में हेलीकॉप्टर के 260 फेरे होते थे वो अब घटकर 184 कर दिए गए हैं। वहीं एक दिन में शटल हेलीकॉप्टर से जहां रोज 1467 यात्री सफर करते थे अब 1012 यात्री ही सफर कर पाएंगे। सेकेंड फेज में 7 हेली कंपनियां ही हेलीकॉप्टर उड़ा सकेंगी। हादसे वाली 2 कंपनियों को परमिशन नहीं मिली है। 10th से हम लोग अपनी बुकिंग विंडो ओपन करें। यदि DGCA की तरफ से हमें शॉर्ट टर्म गोल्स जो दिए गए थे उनकी कंप्लायंस हो जाती है और परमिशंस मिल जाती है तो आफ्टर दैट हम ये उम्मीद करते हैं कि हम 15 सितंबर के आसपास से अपनी शटल सर्विसेज स्टार्ट करें। केदारनाथ में नियम कड़े होने का असर यात्री किराए पर भी पड़ा है। सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी से केदारनाथ का किराया करीब 50% बढ़ा दिया गया है।
जैसे गुप्तकाशी का जो किराया है वो लगभग 12,000 के आसपास में है और फाटा और सिरसी से जो है वो 8 to 9,000 के बीच में रखा गया है। और बेसिकली DGCA के जो इंस्ट्रक्शंस थे या डायरेक्शंस थे शॉर्ट टर्म उसको लेके, तो उसमें हमें 30% सीट रिडक्शन किए जाने की आवश्यकता थी और 30% के आसपास का शटल रिडक्शन भी किया जाना है। और हमारा फ्लाइंग टाइम और नंबर ऑफ सॉटीज़ भी रिस्ट्रिक्ट की गई, तो इस कारण से कॉम्पनसेट करने के लिए थोड़ा सा किराए में बढ़ोतरी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर टिकट के लिए हमेशा मारामारी होती है, लेकिन इस साल हुए हेलीकॉप्टर हादसों के बाद DGCA ने नियम सख्त किए हैं। इसका सीधा असर हेलीकॉप्टर के फेरों से लेकर किराए तक पर पड़ा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रविवार रात देहरादून के आकाश में चंद्रग्रहण की तस्वीरें लोगों को हैरान कर गईं। राजधानी देहरादून के पत्रकार पवन नेगी इन अद्भुत पलों को अपने कैमरे में कैद किया। तो अद्भुत पलों को लोगों ने यहां पर कैद किया। पवन नेगी ने कैमरे से अद्भुत नजारा दिखाया। हरिद्वार से कोटद्वार को जोड़ने वाली लालडांग चिलरखाल रोड को बनाने की मांग अब आंदोलन का रूप ले रही है। रोड बनाने की मांग को लेकर लालडांग में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। यहां मुख्य बाजार में सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोग जमा हुए और जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि लालडांग चिलरखाल मार्ग की दशकों से मांग की जा रही है। कई सरकारों ने रोड बनाने का वादा किया, लेकिन आज तक रोड नहीं बन सका। कांग्रेस इन दिनों नए जिला अध्यक्ष चुन रही है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी कैडर बेस्ड पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या लीडर बेस्ड कांग्रेस में यह कोशिश कामयाब हो पाएगी? जहां कार्यकर्ता नेता के हिसाब से काम करते हैं, पार्टी के हिसाब से नहीं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में इन दिनों जिला अध्यक्षों का सिलेक्शन चल रहा है। 25 सितंबर तक नए जिला अध्यक्ष घोषित होने की उम्मीद है। कांग्रेस जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को खोजकर जिला अध्यक्ष बनाना चाहती है। मतलब जिस तरह बीजेपी कैडर पर काम करती है उसी तरह, लेकिन जिस कांग्रेस में हमेशा लीडर बेस्ड यानी नेता के नाम पर राजनीति होती हो, वहां ये काम आसान नहीं। ऐसे में बाहर से आए ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पर जिला अध्यक्ष चुन भी लिए गए, पर क्या वो उसी तरह पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष कहने पर काम कर पाएंगे जैसा सिस्टम बीजेपी में फॉलो होता है? क्योंकि मैं स्वयं जब बना था मैं तब से कैडर पे काम कर रहा हूँ, और मेरे लिए जो सर्वाधिक नाराजगी का कारण बन रहा है पार्टी में वो यही है कि मैंने कैडर पे काम किया। मैंने जो अपकमिंग लीडर्स थे, NSUI, यूथ, महिला कांग्रेस से जो आए हुए हमारे लोग थे, जो हार्डकोर कांग्रेस थी, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जो नवसंकल्प में हमारे को निर्देश थे उसका पालन किया। मैंने ये नहीं देखा कि कौन मेरा है कौन पराया है। कांग्रेस में कार्यकर्ता नेताओं के नाम पर बटे होते हैं। ऐसे में सब नेताओं के समर्थकों को पार्टी पहले की बात समझाना आसान नहीं। वहीं नेताओं के गुटों में बटी कांग्रेस में अगर प्रदेश अध्यक्ष को अपने हिसाब से जिला अध्यक्ष या कहें टीम नहीं मिली तो फिर क्या होगा? कहीं कैडर वाली बात कांग्रेस के लिए नई मुश्किल न बन जाए। लोग नीचे से कार्यकर्ता जिनको चाहता है, कार्यकर्ता जिनकी लिए बात कर रहा है, वो लोगों को चांस पहले मिले। क्योंकि बहुत सारे जगह पुराने समय में ऐसे होता था कि कार्यकर्ताओं की बात अलग होती थी और जो नेताओं की बात अलग होती थी। तो ये जो ऑब्जर्वर सिस्टम बना है वो पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं की आवाज़ को इकट्ठा करके AICC को सामने रखेगा और AICC प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर फिर डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष का फैसला करेगी। राहुल गांधी के प्लान के मुताबिक कांग्रेस को लीडर के बजाय कैडर बेस्ड पार्टी बनाने की तैयारी है। मतलब जहां पार्टी की वजह से नेता हैं, नेता की वजह से पार्टी नहीं। और इसका पहला प्रयोग जिला अध्यक्ष चुनने में हो रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग पर नया खुलासा हुआ है। गैंग के सदस्य और बीजेपी पार्षद मनीष पॉलर से पूछताछ के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। STF के मुताबिक गढ़वाल रेंज में तैनात पुलिस के 2 सिपाही शेर सिंह और हसन जैदी के मनीष पॉलर के साथ गहरे रिश्तों का खुलासा हुआ है। STF ने कॉल डिटेल्स निकालकर पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं। वहीं शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपी सिपाहियों का कुमाऊं रेंज में ट्रांसफर कर दिया गया है। मनीष पॉलर का मोबाइल फोन भी FSL को सौंपा गया है, जिससे आरोपियों पर
सख्त कार्रवाई हो सके। हालांकि सवाल यह भी है कि दोनों आरोपी सिपाहियों पर कब केस दर्ज होगा और कब उन्हें जेल भेजा जाएगा। अभियुक्त जेल गया था, उसका मोबाइल फ़ोन जो मैं प्राप्त हुआ था वो FSL फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और उसमें जो फर्दर तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो एविडेंस मिलेंगे उसके हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कुछ और जो इसमें गवाह और जो लोग जुड़े हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और फिर जैसे ही जो भी प्रगति होगी इस इन्वेस्टिगेशन में फिर आपसे शेयर करेंगे। उधम सिंह नगर काशीपुर रामनगर के NH 309 पर पिरुमदारा और डांडा में डिवाइडर बने हुए हैं, लेकिन इन डिवाइडर में ना तो लाइट है और ना ही रिफ्लेक्टर लाइट लगी है, जिससे आए दिन रात में यही डिवाइडर राहगीरों के लिए हादसे का सबब बन रहे हैं। क्योंकि रात में ड्राइवर को डिवाइड का पता नहीं चल पाता। शनिवार रात को यहां संभल के SDM और उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं सोमवार को ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी अपने समर्थकों के साथ रोड के बीच बैठ गई और रात को दिखाई देने वाले साइनेज लगाने की मांग करने लगी। रोड के बीचों बीच धरने के चलते दोनों ओर ट्रैफिक भी रुक गया। दारा चौराहे पे डिवाइडर बने हैं, इनको इस पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज के रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि जो है डिवाइडर के पास ना कोई जो है ये रेडियम है और ना ही लाइट की कोई उचित व्यवस्था है। देहरादून नगर निगम अब सड़कों पर घूम रहे एग्रेसिव स्ट्रीट डॉग्स के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही ऐसे डॉग्स के लिए स्पेशल शेल्टर्स बनाए जाएंगे, जहां इन्हें सिर्फ रखा ही नहीं जाएगा बल्कि नॉर्मल बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे न केवल सड़कों पर बढ़ते डॉग बाइट के मामलों में कमी आएगी बल्कि एग्रेसिव स्ट्रीट डॉग्स को ट्रेनिंग से दोबारा नॉर्मल बनाया जा सकेगा। डॉग्स के लिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एग्रेसिव स्ट्रे डॉग्स जो हमारे हैं उनके लिए हम लोग बहुत जल्दी उसके लिए एक नीति बना रहे हैं कि कहाँ पर उसके लिए एक शेल्टर या एक पाउंड खोला जाए, उसको पाउंड बोलते हैं बेसिकली, जहाँ पर हम लोग उनको एग्रेसिव डॉग्स को रख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास शंकरपुर में भी काफ़ी पर्याप्त स्थान है। पितरों के तर्पण के लिए समर्पित श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई है। धर्मनगरी हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में पितरों के लिए तर्पण करने का विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष के दौरान लोग दूर दूर से हरिद्वार के देवपुरा स्थित नारायणी शिला मंदिर पहुंचकर अपने पितरों के नाम पर विशेष पूजा और तर्पण कर रहे हैं। साथ ही ब्राह्मण और जरूरतमंदों को दान देकर पुण्य भी कमा रहे हैं। 16 दिन का आरंभ होने वाला महालय पक्ष या श्राद्ध पक्ष श्रद्धा पूर्वक पितृ निमित्तक किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। सबसे सुंदर यह है कि अपने श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार अगर अपने घर पे श्राद्ध कर रहे हैं तो ब्राह्मण को बुलाकर तर्पण करें, पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रुड़की में बीते दिनों दंपति पर हमला करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसने पास से तमंचा भी बरामद किया गया। उत्तरकाशी के मोरी में ट्रॉली से नदी पार करते समय एक लड़की नीचे गिर गई। SDRF की टीम लापता लड़की की तलाश में जुटी है। कोटद्वार में लालडांग चिलरखाल सड़क को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह ने इसे बीजेपी सरकार की नाकामयाबी बताया। परिवहन महासंघ ने राज्य और केंद्र सरकार से उत्तराखंड में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स को माफ करने की मांग की। विकासनगर तहसील परिसर में वकीलों और RTI एक्टिविस्ट के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। उत्तरकाशी में राजकीय महाविद्यालय में अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर क्षेत्रों से भूख हड़ताल पर छात्र बैठे हैं। सोमवार को छात्रों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। ड्रोन दीदी योजना के तहत IIT रुड़की के छात्र बना रहे अलग अलग ड्रोन। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की भी दी जा रही ट्रेनिंग। चंपावत में DM मनीष कुमार ने जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 70 से अधिक समस्याओं को दूर किया गया। रुद्रप्रयाग में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में बरसात के बाद लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। मौसम साफ होते ही धीरे धीरे हेमकुंड साहिब में रौनक भी लौट रही है।
असल में देहरादून में खनन वाली गाड़ियां बेलगाम होकर दौड़ रही हैं। एक खनन वाहन ने बाइक सवार को रौंदने की कोशिश की और एक बार नहीं बल्कि दो बार। आप भी देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खनन के डंपर वालों की गुंडागर्दी। डंपर ने की बाइक सवार को कुचलने की कोशिश। डंपर के नीचे आने से बचा बाइक सवार। नो एंट्री में बेखौफ दौड़ते डंपर। देहरादून में खनन कारोबारी किस कदर बेखौफ हैं, जिसकी एक बानगी सोमवार की सुबह दिखाई दी। सहस्त्रधारा रोड के रायपुर क्रॉसिंग के पास एक वीडियो सामने आया, जहां तेज स्पीड में चल रहे एक डंपर ने बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की। गुस्से में पीड़ित नवीन गौड़ नाम के शख्स ने डंपर का पीछा किया, लेकिन तेज रफ्तार डंपर से एक बार फिर वो मरते मरते बचा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खनन का डंपर चालक बिना किसी खौफ के सड़क पर चले आ रहा है। बाइक सवार पीड़ित डंपर को रोकने के लिए कह रहा है, लेकिन ड्राइवर डंपर को रोक नहीं रहा और बाइक सवार मरते मरते बचा। तेज गति से एक ट्रक जा रहा था और उसने पहले एक्सीडेंट करते करते बचा। तो उसके बाद में वो आगे हमने रोकने की कोशिश की, वो वहाँ पर भी नहीं रुका। मेरे को दबाते दबाते गया था, यहाँ से बच गया था मैं, नहीं तो ना मैं दब जाता ट्रक के नीचे। और पुलिस में दोनों रायपुर थाना और डालमवाला थाना दोनों खाली पड़े हुए, कोई भी नहीं अधिकारी वहाँ पर। देहरादून की सड़कों पर रेत बजरी से भरे ट्रक आए दिन मौत बनकर घूम रहे हैं और कई एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की नजर इन पर तभी पड़ती है जब कोई हादसा हो जाता है। वीडियो में दिख रहा ट्रक भी नो एंट्री जोन में बेखौफ दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।